नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल और आपके सामने हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। तो आखिरकार मेहनत रंग लाई। जी हां, परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की अस्थियां 44 सालों बाद झारखंड लौट आई हैं। अल्बर्ट एक्का की अस्थियां को अगरतला से लाया गया। इसके लिए अमर शहीद की पत्नी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पति की अस्थियों की मांग की थी। पीएमओ ने उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया और अब अल्बर्ट एक्का की अस्थियां राजधानी रांची पहुंच गई हैं। 44 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। परमवीर अल्बर्ट एक्का ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए 1971 में शहादत दी थी और अपने बटालियन में वो एक ऐसे लांस नायक थे जिन्हें देशभक्ति के जज्बे के लिए जाना जाता था और यही कारण है कि उनके नाम से रांची में अल्बर्ट एक्का चौक भी बना हुआ है और कई जगहों पर उनके नाम से चौक और स्मृति के लिए कई चीजें उपलब्ध हैं। मसलन 3 रुपए का डाक टिकट भी परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के सम्मान में भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया था। तो 44 सालों बाद अल्बर्ट एक्का की अस्थियां झारखंड पहुंची। इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। आखिरकार 44 साल के इंतजार के बाद शहीद परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का का अस्थियां झारखंड पहुंच चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रांची में इस वक्त हम मौजूद हैं और बाकायदा जो अस्थि कलश है वो अगरतला से रांची पहुंचा है और आप देखिए कि इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परमवीर लांस नायक अल्बर्ट एक्का की समाधि से भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा प्राप्त पवित्र मिट्टी, जी हां, ये मिट्टी जो है वो अगरतला से 15 किलोमीटर दूर दुल्की के शहीद स्मारक से प्राप्त की गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि 1971 के जंग में वीरता से लड़ने के लिए अल्बर्ट एक्का जी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था और अब उनकी पत्नी ने ये इच्छा जताई थी, क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है, कि 44 साल के बाद उनके पति की कम से कम अस्थियां ले आया जाए। और यही वजह है कि 3 दिसंबर को शहीद हम कह सकते दिवस पर गुमला के जारी, जो कि उनका पैतृक गांव है, वहां पर उनके परिजनों को ये अस्थियां सौंपी जाएंगी। काफी गौरव भरा क्षण है झारखंड के लोगों के लिए और उन परिवार के लिए भी, क्योंकि 44 साल का इंतजार कोई छोटा इंतजार नहीं होता है। और यही वजह है कि इस इंतजार के बाद आखिरकार ये जो पवित्र मिट्टी है, जो अस्थियां हैं, वो अगरतला से रांची लाई गई है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो 44 सालों के बाद परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की अस्थियां झारखंड आ चुकी हैं। झारखंड वासियों में खुशी का आलम है। खासतौर पर उनकी धर्मपत्नी बलमदीना एक्का बेहद खुश हैं, क्योंकि वो बूढ़ी हो चली हैं, बीमार रहती हैं और ऐसे में उनकी आस थी कि कम से कम उनका अस्थि कलश उनकी पत्नी देख सके और साथ ही झारखंड वासी भी देख सकें कि देश की माटी का ये लाल किस तरह से देश के लिए कुर्बान हुआ था और ऐसे जज्बे की लगातार जरूरत भी है। तो जब भी शहीदों की कुर्बानी याद की जाती है तो लांस नायक अल्बर्ट एक्का का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश की रक्षा की। घायल शरीर के साथ लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन दुश्मनों के साथ समझौता नहीं किया और शहीदों के लिस्ट में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा दिया। एक ऐसा जाबाज जिसका तोड़ दुश्मनों के पास भी नहीं था। अल्बर्ट एक्का 27 दिसंबर 1942 को अविभाजित बिहार, अब झारखंड के गुमला के जरी गांव में जन्मे थे। उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था। महज 28 साल में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। फौज ज्वाइन की थी और बिहार रेजिमेंट में काम करना शुरू किया था। बाद में 14 गार्ड्स के गठन के बाद कुछ साथियों के साथ एक्का उसमें काम करने लगे। अल्बर्ट की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है
कि ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें लांस नायक बना दिया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अपने बटालियन द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के साथ ईस्टर्न फ्रंट डिफेंस के दौरान गंगा सागर में दुश्मनों पर हमला बोल दिया था। एक्का की टीम दुश्मनों से सीधे भिड़ गई। एक्का ने देखा कि एक दुश्मन एलएमजी की मदद से जोरदार हमला बोल रहा है। एक्का ने बंकर पर हमला बोल दिया और उसकी जान ले ली, लेकिन हमले में अल्बर्ट एक्का भी घायल हो गए। शरीर पर कई गंभीर चोटें आई, लेकिन एक्का मुस्तैदी के साथ डटे रहे। बाद में दुश्मन देश के दूसरे सैनिक ने एमएमजी से हमला बोल दिया, जिसे हाथ ग्रेनेड से एक्का ने धराशायी कर दिया। खून से लथपथ होने के बाद भी एक्का ने जंग जारी रखी और मातृभूमि के लिए लड़ते हुए झारखंड और देश के इस वीर सपूत ने अपनी जान दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन्हीं शब्दों के साथ उस वक्त लड़े थे अल्बर्ट एक्का और उनकी वीरता से देश ओतप्रोत हुआ, खुश हुआ और आखिरकार देश की सेना ने उनके सम्मान में उन्हें तुरंत परमवीर की उपाधि से नवाजा। मरणोपरांत जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। 44 सालों बाद अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की अस्थियां झारखंड आई हैं। मनीष, अस्थियां झारखंड आई हैं, उन्हें सहेज कर रखा गया है। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की धर्मपत्नी बलमदीना एक्का का इस विषय में क्या कहना है? देखिए राहुल, जो उनकी पत्नी है वो इस वक्त गुमला के जारी गांव, जो उनका अल्बर्ट एक्का का जो पैतृक गांव है, वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो अस्थियां हैं वो झारखंड पहुंच चुकी है। 44 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अब जो है उनकी अस्थियां जो हैं वो झारखंड पहुंची हैं। इस वक्त जो अस्थियां हैं वो रांची में हैं। और आपको बता दें कि जो भूतपूर्व सैनिक संघ की तरफ से जो अस्थियां लाई गई है, क्योंकि अगरतला में के दुलकी जो कि 15 किलोमीटर दूर है, जो कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर इलाका है, वहां पर एक शहीद स्मारक बनाया गया था, जहां पर जो शहीद हुए थे 1971 के जंग में जवान, उनको वहां पर उनका स्मारक बनाया गया था। वहां से वो मिट्टी लाई गई है और 3 दिसंबर को, जो कि पुण्यतिथि है अल्बर्ट एक्का का, उस दिन गुमला के जारी गांव में बाकायदा एक बड़े कार्यक्रम में इस अस्थि कलश को उनके परिवार को सौंपा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा अभी जो है और ज्यादा हम कह सकते हैं कि अच्छक बनाने के लिए, ताकि मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में शिरकत करें, इसको लेकर के बातचीत चल रही है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 44 साल के इंतजार के बाद एक वीर शहीद जिन्हें झारखंड का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला, मरणोपरांत परमवीर चक्र, आज उनकी जो मिट्टी है, जो है अस्थियां जो है वो झारखंड पहुंची है। जी, बेहद एक खुशनुमा पल झारखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए भी, कि शहीद की मिट्टियां, उनकी अस्थियां पहुंची हैं झारखंड और अब उन्हें दिया जाएगा सम्मान। 3 दिसंबर का दिन निर्धारित भी किया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है मनीष कि तैयारियां किस लिहाज से चल रही है? भूतपूर्व सैनिक संघ के लोग भी पहुंचे हुए हैं, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बात कर रहे हैं वरीय अधिकारियों के साथ। उसका लबुलुआब क्या है? किस तरह की बातचीत चल रही है? कितने भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा उस वक्त? देखिए राहुल, मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा। इस वक्त जो है मुलाकात चल रही है, भूतपूर्व सैनिक संघ के जो लोग हैं वो हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात चल रही है, क्योंकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था, रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी तक भेजी थी। और यही वजह है कि अभी मुलाकात का दौर जो है वो चल रहा है। 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं, ताकि इस कार्यक्रम में, क्योंकि एक ये बड़ा मौका होगा, क्योंकि देश का इतना बड़ा शहीद जो था, वीर जो था, जो कि झारखंड से है, 44 साल के इंतजार के बाद जब उनकी पत्नी ने इच्छा जाहिर की कि मरने से पहले वो अपने पति की जो अस्थियां हैं वो चाहती हैं कि उनके गांव तक आए, उनकी इच्छा को पूरा किया गया है, यहां पर अगरतला से लाया गया है। तो ऐसे में इस मौके पर सीएम भी मौजूद रहे, इसको लेकर के बातचीत चल रही है। बातचीत का दौर अभी चल रहा है। बातचीत खत्म होने का पता चलेगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल करके आया है। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है मनीष कि आखिरकार अमर शहीद की धर्मपत्नी को उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी, पीएमओ कार्यालय जाना पड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, चिट्ठी लिखनी पड़ी भारत सरकार को, तब जाकर के
अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की अस्थियां 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद झारखंड आई हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें देर हुई? बिल्कुल इसमें देर हुई है, लेकिन आप देखिए कि इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब बलमदीना एक्का जो कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी है, अभी उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है। इस बीच जब उनसे कुछ पत्रकार मिलते हैं गुमला में उनके गांव से, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की इस बातचीत के दौरान कि वो चाहती हैं कि उनके पति की जो अस्थियां हैं, जो मिट्टी है, वो कम से कम उनके गांव तक पहुंचे। इसके बाद जब ये पूरा मामला जब मीडिया में आया, उसके बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिक संघ है उन लोगों ने फौज के अधिकारियों से बात की और वहां से जो शहीद स्मारक है वहां से वो जो मिट्टी है उसे रांची तक लाया गया है। और बहुत बड़ा मौका है, देर हुई है, निश्चित तौर पे देर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है राहुल। लेकिन जो आज हम कह सकते हैं कि जो अस्थियां आई हैं, तो इसके बाद रांची में जिस तरीके से हलचल हमें देखने को मिल रही है, गुमला से जो जानकारी हमें मिल रही है, जो गांव है, तो कई सवाल है मनीष हमारे जहन में कि जो अस्थियां 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद झारखंड आई हैं, शहीदों के मजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, बाकी वतन पर मर मिटने वालों का यही निशा होगा। यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा सम्मान के योग्य अगर कोई होते हैं तो भारत के वीर सपूत होते हैं। और शहादत जिस तरह से अमर शहीद अल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दी थी, उसी कारण उनके शौर्य, पराक्रम और विजय गाथा जो उन्होंने दिखाई, उसको देखते हुए देश के तमाम लोग शहीद की याद में हमेशा ये सोचते हैं कि शायद शहादत करने का मौका उन्हीं लोगों का मिलता है जिन्हें देश की माटी से मोहब्बत होती है और देश की माटी भी उन्हें पुकारती है। कुछ यही हुआ था शहीद अल्बर्ट एक्का के भी साथ। और 44 सालों बाद जब उनकी अस्थियां झारखंड आ रही हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं झारखंड वासी और उनके परिजन, समझने की कोशिश करेंगे एक बार फिर हमारे संवाददाता मनीष मेहता की जुबानी जो जुड़ चुके हैं रांची से। मनीष, 44 जो उनके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। अब बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, काफी गौरव भरा क्षण है, क्योंकि आप देखिए कि देश के लिए उन्होंने जान दी थी और यही वजह थी कि आप देखिए कि मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज भी रांची के जो एकदम पौष इलाका है, जो प्रमुख जो सड़क है वो अल्बर्ट एक्का जी के नाम पे रखा गया है। और हमारे साथ आम लोग भी मौजूद हैं, हम उन लोग से सीधे सवाल कर लेते हैं। राहुल, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, ये बताइए कि आज अस्थियां आई हैं 44 साल के इंतजार के बाद, लेकिन एक आम झारखंडी के लिए कितना बड़ा गौरव का क्षण? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है झारखंडियों के लिए, क्योंकि परमवीर अल्बर्ट एक्का वो योद्धा थे जिन्होंने युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत की मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया था और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। तो झारखंड के बाशिंदों के लिए ये गौरव की बात है, लेकिन साथ ही साथ एक दुख की बात यह भी है कि अब तक की किसी भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया कि उनकी अस्थियों को यहाँ मंगवाया जाए। आखिरकार उनकी पत्नी ने ये इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वो भी कह सकते हैं कि कुछ मीडिया हाउस के प्रयास से जो है ये सब कुछ संभव हो पाया, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज की तारीख में परमवीर अल्बर्ट एक्का के साथ साथ दो अन्य भी शहीदों की अस्थियां यहाँ लाई गई हैं या मिट्टी लाई गई है, जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, डेविड तिग्गा और टोकनू साहब की। तो उनके लिए भी झारखंड वासियों को गौरव करना चाहिए, क्योंकि वो भी झारखंड के वासिंदे रहे हैं और उन्होंने भी देश और दुनिया में झारखंड का, हालांकि उस वक्त झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ करता था, अविभाजित बिहार ही हुआ करता था, तो उन्होंने जिस तरह से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ये गौरव का क्षण है। सभी को इस क्षण को सैल्यूट करना चाहिए और सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों को जिनके प्रयास से आज की तारीख में ये संभव हो पाया कि उनकी पवित्र अस्थियों को झारखंड लाने में सफलता मिली। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बताइए कि आप लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए ये कितना बड़ा मौका है जब आपको पता चलता है कि एक वीर शहीद की अस्थियां इतने सालों के बाद उनके पैतृक घर पहुंचती है? जहाँ तक कि हमारे झारखंड में पहली बार ऐसा क्षण आया है कि जो हमारे अल्बर्ट एक्का के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी झारखंड में, रांची में पहले यहाँ की सरकार लोग इसके बारे में खोज नहीं की और यहाँ की उनकी पत्नी आकर यहाँ पर खोज की। और यहाँ तक गौरव की बात है कि जो हमारे वीर चक्र से नवाजे जाने वाले अल्बर्ट एक्का जी का अस्थियां हमारे झारखंड में, हमारी रांची की मातृभूमि पे कदम रखने जा रही है, आ रही है।
आज से काफी खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे रांची में अल्बर्ट एक्का के अस्थियां आ रही है। तो बिल्कुल आपने राहुल सुना कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो लोग का कहना है कि ये काफी गौरव भरा क्षण है उनके लिए, देर से ही सही लेकिन जो अस्थियां आई हैं उससे ये लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक गौरवपूर्ण क्षण है झारखंड वासियों के लिए ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए भी कि एक शहीद की माटी उसी के स्थल पर आ रही है, उसी के पैतृक गांव पहुंचेगी। लेकिन उसमें थोड़ा इंतजार हुआ है, 44 सालों का लंबा इंतजार हुआ है। इसका जो दर्द है वो उसके परिजनों को अंदर तक जरूर सालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए रांची से और बात करने के लिए। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का के पवित्र अस्थियां पहुंच रही हैं, 44 सालों के इंतजार के बाद रांची पहुंची हैं और उन्हें गुमला भी ले जाया जाएगा और ये एक बड़े सम्मान की बात होगी। शहादत और शहादत के बाद अमर शहीद का सम्मान और उसके बाद उनकी पत्नी भी गौरव महसूस करेंगी कि 44 सालों बाद आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।